So I'm here to try to bring WrestleMania to London. Assalamu alaikum, my name is Anzar Shabir and I welcome all of you to the Rate View Show. In this fourth video of the Rate View Show, हम लोग बात करने जा रहे हैं WWE in London. जैसा कि हम जानते हैं WWE की एक रिच हिस्ट्री है, formerly known as WWF, to held even in London, और बहुत अमेजिंग इवेंट्स थे. अभी रिसेंटली भी कुछ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन जो बड़े इवेंट्स हुए थे वो 1989 से 1993 तक इट हैपेंड. और इसमें हमने देखा WWF की UK रैम्पेज, इसमें हमने बैटल रॉयल देखी, इसमें हमने 1992 में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पेपर व्यू देखा था समर स्लैम का. उसके बाद लाइव इवेंट्स होते रहे, हमने देखे. फिर हमने रिसेंटली लास्ट समर मनी इन द बैंक देखी O2 अरीना में, उसके साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखी. उसके बाद से ये क्वेश्चन था कि क्या WWE को अपने कदम अपने पंजे जमा देने चाहिए लंदन में. And then we saw All In from AEW, the highest gate in the pro wrestling history, according to AEW, जो कि बाद में नंबर्स सिटी काउंसिल की तरफ से 10 से 11 हज़ार कम कर दिए गए थे. लेकिन इसके बाद क्वेश्चन रेज्ड कि क्या WWE ऐसा कोई इवेंट कर सकता है, क्या वेम्बली को ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और क्या वेम्बली ही वो जगह है जहाँ पे WWE अपना इवेंट कर सकता है. ये एक चैलेंज था, बट कुछ लोगों ने इसे कहा कि WWE को कॉपी नहीं करना चाहिए. अगर ऑल इन हो रहा है AEW की तरफ से तो WWE भी कोई अपना इवेंट वहाँ पे करे. लेकिन जब O2 में जॉन सीना ने अपनी एंट्री ली, वो जब अपीयर हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 से 3 साल रह गए हैं, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक ही सेड कि मेरे 3 साल हैं रिटायरमेंट में और आई वांट टू रिटायर एट द O2 अरीना. उसके बाद हमने कोडी रोड्स को भी देखा प्रमोट करते हुए रेसलमेनिया इन लंदन. उसके बाद द स्कॉटिश साइकोपैथ पूरी कोशिश कर रहे हैं रेसलमेनिया को UK लेके जाने की, और लंदन ही वो जगह है जहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है. फिर हमने देखा कि फैंस की डिमांड भी यही चल रही है और WWE की भी यही कोशिश थी. उसके बाद निक खान की तरफ से हमें सुनने को आता है कि निक खान कहते हैं कि हर इवेंट हो सकता है, हर पेपर व्यू कहीं पे हो सकता है, लेकिन द बिग 4, I'm talking about the WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam and Royal Rumble, वो बहुत जिधर तक वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो इसको USA और कनाडा के बाहर होते हुए नहीं देख रहे. इसके अलावा हमने देखा कि पोर्टो रिको में बैकलैश हुई, जो कि बेस्ट बैकलैश है इन हिस्ट्री ऑफ WWE, और पोर्टो रिको का जो क्राउड था, जो पॉप्स थी, जो इंटरेक्शन था, वो बहुत अमेजिंग था. फिर हमने एलिमिनेशन चैम्बर को मॉन्ट्रियल कनाडा में होते हुए देखा, जिसमें द होम टाउन हीरो सैमी ज़ैन आए हुए थे, और जिस टाइम पे होम टाउन हीरो आता है तो वो अफेक्ट करता है. लेकिन निक खान की इस खबर के लीक होने के बाद जो कंफर्मेशन भी है एक तरह से कि वो इस नियर फ्यूचर में नहीं देख रहे WWE 4 बिगीज को वहाँ होते हुए, कनाडा USA से बाहर होते हुए. तो इससे हमें सोचा जा सकता था कि निक खान प्रेसिडेंट है तो क्या ये पॉसिबल भी होगा, और हो सकता है कि ये पॉसिबल हो और ऐसा ना हो. लेकिन स्पोर्टिको के अकॉर्डिंग अभी हमें पता चला है कि निक खान ने अपने ओवर 230,000 जो TKO होल्डिंग्स के शेयर्स हैं वो सारे सेल पे लगा दिए हैं, एंड वांट्स टू सेल ऑफ ऑल ऑफ हिज शेयर्स. और जो भी सेलर है वो आइडेंटिफाई नहीं होना, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा. तो क्या ये कह सकता है, अभी भी निक खान पोजीशन में है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द WWE और द TKO ग्रुप फॉर WWE. लेकिन क्या इनके शेयर सेल लगाने के बाद हमें ये देखा जा सकता है कि क्या रेसलमेनिया सच में यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा से बाहर होने वाली है. फिर इसके बाद सादिक खान एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं, London is already the sporting capital of the world. If I'm re-elected next Thursday, we'll go even further. We'll look to bring WrestleMania, Super Bowl and the NBA to put together another bid for the 2024 Olympics. इसका मतलब यही है कि वो चाह रहे हैं रेसलमेनिया हो. लेकिन जो सबसे तगड़ी वाली बात आ जाती है वो आ जाती है जब ट्रिपल एच इस ट्वीट को एक्नॉलेज करते हैं, एंड ही सेड लेट्स टॉक. इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट UK टूर जो कि सोल्ड आउट था, O2 को ले लें या स्कॉटलैंड के वेन्यूज को ले लें, सोल्ड आउट रह चुका है. पॉप होते हैं क्राउड्स की तरफ से, रिएक्शंस होते हैं क्राउड्स की तरफ से, सुपरस्टार्स एंजॉय करते हैं. वहाँ पे मैचेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि सब डिमांड करते हैं कि ये लाइव टीवी पर क्यों नहीं होते. तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि रेसलमेनिया इन नियर फ्यूचर होने वाली है लंदन में? अगर ऐसा होता है तो आई एम प्रीटी श्योर के AEW का रिकॉर्ड नंबर जो है वो WWE तोड़ देगा और इट विल बी अ 2 नाइट इवेंट. तो इसमें मुझे जो एग्रीगेट लगने वाला है, अगर आप वीकेंड का ले रहे हैं तो
30,000 प्लस होने वाला है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया का ले लें तो इट विल बी मोर देन 160,000। ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। इवेंट्स बहुत वहाँ पे इन्होंने हिट करवाए हैं और उनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा देखने को मिलता है हम सब एक्साइटेड होंगे। अब देखते हैं कि होता क्या है। ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जस्ट फॉर द WWE इन लंदन और रेसलमेनिया इन लंदन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।